यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मनुष्य इस संसार में प्रादुर्भूत हुआ है। किस लिए? किस लिए इसका इस संसार में अस्तित्व है? इसके विषय में कदापि उसको स्वतः बोध नहीं है। वह नहीं जानता है कि वह स्वयं इस संसार में किस लिए है, क्या उसको करना है, क्या उसका उद्देश्य है। यदि जानता है तो वह केवल इतना ही जानता है कि उसको जीवन जीना है। जीवन किस लिए जीना है ये बोध नहीं है। और नहीं इस जीवन में जीने का लक्ष्य जानने की आवश्यकता प्रतीत होती है। केवल जन्म लेकर जीवन को सुख और दुख के साथ जीकर संसार यात्रा को संपूर्ण करता है। उसके पश्चात किसी को और उसको भी बोध नहीं है कि वह कहाँ है। सभी मनुष्य
इस विषय में अज्ञात है, नहीं जानते हैं। जन्म मृत्यु के रहस्य को जन्म के पश्चात स्वयं को सुख और दुखमय संसार में प्राप्त करके अनेकानेक सुखों का संग्रह करना चाहता है, परंतु तथापि उसका जीवन दुखमय ही रहता है। उसके जीवन में सुख की मात्रा अत्यंत अल्प है। और जब कोई मनुष्य इस जीवन की अनित्यता को देखकर इसी अनित्य जीवन में नित्य का अनुसंधान करता है, तब वह अलौकिक विचार संपन्न होता है। इसलिए कि जीवन जीने से संबंधित प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक चेष्टाएं लौकिक होती है और इस जीवन जीने के अतिरिक्त स्वयं की स्थिति को जानने के प्रयास को अलौकिक कहते हैं। अर्थात अपनी स्थिति को प्राप्त करना इस लोक का विषय नहीं कहते। यद्यपि इस आत्मस्थिति के आनंद को, सुख को वह इस संसार में भी उपभोग करता है, तथापि यह आत्म सुख अलौकिक है। जब इस अलौकिक स्थिति को प्राप्त करता है, तब वास्तव में उसका मनुष्य जीवन होता है, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में एकमात्र आत्मा का अनुसंधान करना योग्य है। बस ये जो आत्मा का अनुसंधान करना रूपी कर्म है, इसी कर्मों को ही हम मनुष्य का धर्म कहते हैं। ये जो आत्मकर्म रूपी धर्म है, यह धर्म मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है। अत्यंत गूढ़ है। इस धर्म को सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक
प्रत्येक मनुष्य अज्ञानी होने के कारण से अपने अंदर स्थित इस धर्म को नित्य निरंतर अपने अशुद्ध कर्म के द्वारा दूषित करने का प्रयास करता है। इस धर्म को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अन्य अवगुणों के द्वारा दबाने का प्रयास करता है। फलतः यह धर्म उस मनुष्य के हृदय में तिरोहित हो जाता है और इस धर्म को समाप्त करने के लिए मनुष्य के जीवन में सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं, सांसारिक पदार्थों की कामनाएं और विषयों की इच्छा, काम, वासनाएं उसके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से इस धर्म को नष्ट करने के लिए उसके समीप अनेक अवगुण धर्म घातक विद्यमान है। इस प्रकार के इस धर्म की अवहेलना कदापि विश्व ब्रह्मांड के संचालक परम तत्व को स्वीकार नहीं है। अतएव इस धर्म के जो परिपालक है, अर्थात इस धर्म को जानने वाला, इस धर्म का सेवन करने वाला, आपको स्पष्ट विदित होना चाहिए कि आत्मा को अर्थात इस शरीर से भिन्न जो आपका अपना अस्तित्व है, उसी को ही धर्म कहते हैं और इसी धर्म की रक्षा करना उसका परिपालन है। और इस धर्म की रक्षा किस प्रकार से हो सकती है? उस प्रकार से यदि आप इस धर्म को अपने हृदय में धारण करके इसके घातक तत्वों का विनाश कर देते हैं और इसके साथ साथ अर्थात इस धर्म के साथ साथ अनेक ज्ञान और विज्ञान भी विद्यमान रहते हैं, उनका भी घातक मनुष्य के हृदय में स्थित काम वासना ही है, जो कि नित्य निरंतर इन सब का विनाश करता है।
और इस धर्म को आत्मज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के अभ्यास के द्वारा, इसकी नित्य निरंतर सेवन के द्वारा प्राप्त करके इस धर्म की सुरक्षा होती है। जब इस मनुष्य लोक में इस आत्मा को अर्थात इस आत्म तत्व को जानने वाला मनुष्य कोई भी नहीं होता है, अर्थात इसका अनुष्ठान करने वाला कोई नहीं होता है, कोई आत्मज्ञान का अभ्यास नहीं करता है। आत्मज्ञान के स्थान पर अपनी कामनाओं को पूर्ण करने वाले उपायों का अनुष्ठान करता है। तब इस लोक से, इस धर्म का लोप हो जाता है। यह धर्म इस लोक से समाप्ति की ओर चला जाता है। उस समय इस धर्म की सुरक्षा करने के लिए ऐसे ब्रह्म स्वरूप दिव्यात्माओं का उद्भव होता है, जो स्वयं इस धर्म को धारण करते हैं, इस धर्म के ज्ञाता होते हैं। ऐसा अवश्य होता है, क्योंकि इस संसार से इस आत्मज्ञान का पूर्ण रूप से समापन नहीं हो सकता, नहीं इस आत्मज्ञान को कोई समाप्त कर सकता है, क्योंकि इस आत्मज्ञान की सुरक्षा करने वाला मनुष्य सांसारिक मनुष्य से भी अधिक बलशाली होता है। इसलिए जब जब इस आत्मज्ञान रूपी धर्म पर कामनाओं का सेवन करने वाले मनुष्य के द्वारा प्रहार होता है, उस धर्म पर उनके द्वारा अत्याचार किया जाता है, तब तब इस धर्म को धारण करने वाले ब्रह्म स्वरूप दिव्य रूप में इस संसार में प्रकट होकर इस धर्म की सुरक्षा करते हैं। और जो इस धर्म का थोड़ा बहुत भी अभ्यास करते हैं, ऐसे सज्जन और ऋषि उनके द्वारा बताए गए आत्म साधना को अपने हृदय में प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से पुनः पुनः इस संसार में धर्म की स्थापना तत्व ज्ञानी के द्वारा किया जाता है। और ऐसे जो तत्वज्ञानी मनुष्य इस संसार में प्रकट होते हैं, यद्यपि उस आत्मतत्ववेत्ता के जन्म और कर्म अत्यंत दिव्य होते हैं, तथापि वह मनुष्य रूप में मनुष्य को प्राप्त होते हैं। उनके जन्म कर्म को जानना और समझना अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है,
इतनी सरलता से उनके जन्म को और उनके कर्म को कोई भी नहीं समझ पाते। उनके जन्म और कर्म को समझने के लिए आत्मा की भक्ति अति आवश्यक है। आत्मा की भक्ति के बिना उनके जन्म कर्म के रहस्य को कोई भी मनुष्य नहीं जान पाते। प्रत्येक उनको मनुष्य ही समझते हैं। मनुष्य समझ करके मनुष्य जैसे बर्ताव करते हैं और वह एकमात्र आत्म तत्व के अभ्यास करने वाले मनुष्य की हर प्रकार से सुरक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, जिससे वह आत्मज्ञान को परिपूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। सभी मनुष्य को यह विदित होना चाहिए कि ऐसे आत्मतत्ववेत्ता इस संसार में प्रकट मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य होता है आत्मज्ञान की विस्तृति और आत्मज्ञान की सुरक्षा। और जो आत्मज्ञान के अभ्यास में नित्य निरंतर तत्पर है, उनकी सुरक्षा। इसके अतिरिक्त उसके दृष्टि से भी अन्य मनुष्य धार्मिक नहीं है। केवल वही धार्मिक है जो अपने हृदय में अपने अंतरात्मा की खोज करता है, अंतरात्मा को प्राप्त करना चाहता है, आत्मज्ञान को जानना चाहता है। यही उसके जीवन का लक्ष्य है। वही मनुष्य ऐसे संसार में प्रकट हुए आत्मज्ञानी के जन्म और कर्म को यथार्थ रूप से जान सकते हैं। और जो आत्मज्ञान को जानने के लिए इस संसार में जन्म ग्रहण करके काम और क्रोध, राग और द्वेष, भय और जितने भी प्रकार के आत्मज्ञान घाती विचार है, सब का परित्याग करके केवल उस आत्म तत्व स्वरूप परम ब्रह्म का आश्रय लेकर के अत्यंत तपस्या के द्वारा अपने आप को इस संसार के सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर चुका है। वे स्वयं भी उस ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त किए हैं। और जो जिस प्रकार से उस आत्म तत्व स्वरूप ब्रह्म तत्व का अपने हृदय में धारण करते हैं, वह ब्रह्म स्वरूप भी उस आत्मज्ञानी के भी सेवन करते हैं। और यह स्पष्ट जानने की आवश्यकता है कि जब तक इस संसार में आत्म तत्व को पूर्ण रूप से जानने वाला कोई भी
मनुष्य ना हो तो और अन्य मनुष्य भी, अन्य साधक भी इस आत्मज्ञान को नहीं जान सकते। अतएव प्रत्येक आत्म साधक उस आत्मस्वरूप ब्रह्म का अनुसरण करते हैं, उसी के ही पद चिन्ह पर चलते हैं, उसी का ही नित्य निरंतर अपने हृदय में ध्यान करते हैं, उसी की ही निरंतर भक्ति करते हैं, केवल और केवल मात्र आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए। उसके लिए आत्मज्ञान से अतिरिक्त कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है। जब इस प्रकार से कोई भी आत्मज्ञानी साधक अपने हृदय में परम तत्व स्वरूप ब्रह्मात्मा का चिंतन करके अपने आप को इस संसार से किसी और स्थान पर उपस्थित करते हैं, तब अर्थात जीते जी वह प्रसन्न होते हैं, और जब वो शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं, उस समय अवश्यमेव उस ब्रह्म स्वरूप तत्व को प्राप्त करता है। उसका किसी भी प्रकार से न तो इस संसार में और नहीं किसी और संसार में विनाश होता है। अतएव सभी आत्मज्ञानी अभ्यासी साधकों के हृदय में इस परम ब्रह्म का आश्रय होता है, क्योंकि इस परम ब्रह्म को केवल आत्मज्ञानी ही जान सकते हैं, जानते हैं। इसलिए इस परम तत्व का आश्रय केवल आत्मज्ञानी का हृदय है। यद्यपि प्रत्येक प्राणी के हृदय में यह ब्रह्म तत्व विद्यमान है, तथापि प्रकट रूप से केवल आत्मज्ञानी के हृदय में ही यह निवास करता है।